फैजान और आप देख रहे हैं फैजान मजीद चैनल। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 करना है, क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 5 का। तो इबारत उसकी क्या स्टेटमेंट कह रहा है, 1 मिनट में 1000 ओहम की रेजिस्टेंस से 120 कूलम के चार्ज को हरकत के लिए जरूरी इलेक्ट्रिक पावर मालूम करें। तो याद रखें, जब भी इलेक्ट्रिक पावर कहे या पावर कहे तो उसको आप किससे जाहिर करते हो? P से। किससे? न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमने पढ़ा था फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जिस तरह का हमारे पास डाटा होता है उस तरह का हम क्या लगाते हैं? फार्मूला। तो P इज इक्वल टू क्या कह रहा था? आई स्क्वायर आर। अब हम देखेंगे हमारे पास डाटा किस मेथड का है। जिस मेथड का डाटा होगा उस मेथड का फार्मूला हमारा लगेगा। तो 1 मिनट में मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस बार पेपर में ये आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी रीजन क्या है जी? 1 मिनट कह रहा है, 1 मिनट कह रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखना होता है गिवन डाटा, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में 1 मिनट, टाइम कितना कह रहा है जी? 1 मिनट। याद रखें, जब भी वो मिनट में कहे तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, जब भी ग्राम में कहे किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जब भी मीटर में कहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जब भी मिली एम्पेयर में कहे तो एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिक रूल है फिजिक्स के न्यूमेरिकल के। ठीक है, जब तक ये आपको पता नहीं होंगे आपका न्यूमेरिकल हल नहीं होगा। अगर आप 1 मिनट से हल करेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सेकंड में। तो ये T आपके पास कितना आ जाएगा? इसका मतलब है 1 क्रॉस 60 करेंगे तो 60 सेकंड। दूसरे नंबर पे उसने क्या कहा है? रेजिस्टेंस। तो कितना रेजिस्टेंस कह रहा है जी? R। शाबाश, बुक पर देखिए कितना कह रहा है? 1000 ओम कह रहा है। उसके बाद उसने और क्या बताया जी हमें? चार्ज। जब भी लफ्ज चार्ज आ जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है वो हमारे पास क्या होता है। क्या होता है जी? क्या कितना कह रहे हैं जी? चार्ज 120 कॉलम कह रहा है। तो अब हमने कुछ ऐसा फार्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमने क्या मालूम करना है जी? P। क्या मालूम करना है? तो P के लिए फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या पढ़ा है फार्मूला जी? फार्मूला। जब भी हमने इलेक्ट्रिक पावर मालूम करनी होती है तो हम फार्मूला लगाते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई, अब देखिए हमारे पास इस पूरे में करंट नहीं है करंट कहीं पर? करंट नहीं है हमारे पास आई। तो अब हम ऐसी कोई टेक्निक यूज करेंगे कि आई भी हल हो जाए, आई की जगह पर भी हम कुछ लिख सके और ये T और R और क्यू को भी हम लिख सके। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है आई के लिहाज से। आई बराबर होता है क्यू डिवाइडिंग बाई टी के। क्यू डिवाइडिंग बाई टी, जहां पर आई होगा वहां पर आप क्यू डिवाइडिंग बाई टी लिख सकते हैं। तो इसमें हम आई की जगह पर क्या लिख लेंगे? क्यू डिवाइडिंग बाई, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। अब कैलकुलेशन, ये फार्मूला आपने लगा दिया, अब आप कर रहे हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे? क्यू की जगह पर आपने लिखना है जी 120 और टाइम की जगह 60 और आर की जगह आर की वैल्यू। ये सिफर सिफर से काट गया, 6 कम 6, 6 दूने 12, 2 दूने 4 दरबे 1000। तो ये आपको पता है कि देखिए पावर हमेशा किस में होती है जी? वाट में। तो ये 1000 को आप क्या लिख सकते हो? आपने 9th में पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। आपने टेबल जो था आपकी बुक पर पहले नंबर पे पहला टेबल जो था, टेबल में वो वैल्यू जो आपने पढ़ी थी, मैथ लेंथ पढ़ी थी ना वैल्यू। आपने पढ़ा था 1 किलो, 1 मेगा, 1 गीगा, 1 माइक्रो, 1 फेम्टो, 1 नैनो पढ़ा था। तो 1 किलो किसके बराबर अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था, वैस किसके बराबर होता है 1 किलो? 10 की पावर 3 के, 10 की पावर 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 4 क्रॉस 10 की पावर 3, 4 क्रॉस 10 की पावर 3। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 10 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 किलो, 1 किलो। तो 1 किलो से मुराद है के, और पावर हमेशा किस में होती है जी? वाट में। तो ये 4 किलो वाट आपका आंसर आ गया। तो यही आपका इसका क्या है? राइट आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है।